myself CA Parag Jain. बेसिकली आपने सुना रहेगा कि आपका जीएसटी टर्नओवर 20 लाख के अबव है तभी आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना है इन गुड्स एंड सर्विस के केसेस में। बट गवर्नमेंट ने एक रिलैक्सेशन दिया, गुड्स प्योरली गुड्स का बिजनेस है तो आपका 40 लाख का टर्नओवर टच होता है तब आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सर आपने टर्नओवर बोला तो एक जीएसटी में एक है एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन। अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर से 20 लाख और 40 लाख के अबव रहता है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना है। तो एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है? एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके सर, एक एग्जांपल से ये समझते हैं कि ये एग्रीगेट टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एग्जांपल ये कि सेल ऑफ गारमेंट का बिजनेस है, मिस्टर ए जो प्रोप्राइटरशिप है तो उनका गारमेंट्स का बिजनेस का टर्नओवर से 18 लाख है पर एनम और पर्सनली वो रेंटल इनकम अर्न करते फ्रॉम कमर्शियल प्रॉपर्टी से 3 लाख रुपीज। उन्होंने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी भी रेंट पे दिए, उनका से 6.5 लाख है और लोन्स एंड एडवांसेस जो उन्होंने ब्याज पे चढ़ाया उनके इंटरेस्ट इनकम आ रहा है से 4 लाख रुपीज। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो एग्रीगेट टर्नओवर में टैक्सेबल से सेल ऑफ गारमेंट हो गया, रेंट ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी भी टैक्सेबल सप्लाई है, रेंट ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी भी आपका एग्जेम्प्ट सप्लाई है और लोन्स और इंटरेस्ट अर्न कर रहे जो लोन्स है वो आपका हो गया एग्जेम्प्ट सप्लाई। तो ये चारों कैलकुलेशन को टोटल करेंगे तो आपका आता है से 31.5 लाख। सिंस इट्स नॉट अ प्योरली गुड्स का बिजनेस तो आपका टर्नओवर बिलो से आपका टर्नओवर 40 लाख के अबव नहीं, आपका टर्नओवर हो जाएगा 20 लाख इन दैट केस, क्योंकि ये गुड्स एंड सर्विसेज बोथ होके आपका आ रहा है सिर्फ 20 लाख के अबव तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। सो अभी एकदम क्लैरिफाई कर दूं कि इट्स नॉट अ प्योरली गुड्स बिजनेस, इट्स आप भले बिजनेस से अर्न करो या पर्सनली अर्न करो बट आपका दोनों का मिला के टर्नओवर हो गया 31.5 लाख इन माय एग्जांपल, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सर जीएसटी किस किस में इन माय एग्जांपल चार्ज होगा। अभी के लिए थैंक यू।